तीर्थ स्थल हो गया है। यहाँ पर बहुत ऊंचे स्तर पर पहुँच गया है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, यहाँ पर आसपास गंदगी देखते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। बागेश्वर धाम तीर्थ स्थल में यहाँ तालाब है, यहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा है। इतना कचरा और गंदगी फैल रही है कि क्या बताएं, कोई प्रशासन सुन ही नहीं रहा। और यहाँ के प्रशासन से मैं विनती करूँगा कि कृपया यहाँ पे ध्यान दिया जाए और साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाए। इन दिनों देश भर में एक तीर्थ स्थल ऐसा है जिसकी चर्चा जमकर चल रही है। छतरपुर जिले में मौजूद बागेश्वर धाम पर इन दिनों देश भर के लोग पहुंचते हैं। बागेश्वर धाम पर विराजे बालाजी के दर्शन करते हैं और यहाँ मौजूद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलते हैं। लेकिन देश और दुनिया के जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, उनके अनुभव काफी खराब रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है बागेश्वर धाम क्षेत्र में मौजूद अव्यवस्थाएं। बागेश्वर धाम क्षेत्र की कुछ पोल खोलती तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको देखकर मध्य प्रदेश की सरकार और छतरपुर जिले का प्रशासन शायद शर्मसार हो जाए। जिस बागेश्वर धाम पर आने के लिए देश और दुनिया के लोग बेताब रहते हैं, जहां आए दिन कोई न कोई मंत्री, विधायक या सांसद पहुंचता है, उस बागेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए आपको इसी तरह के रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। झांसी खजुराहो 4 लेन से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम गढ़ा से जब बागेश्वर धाम की तरफ लोग बढ़ते हैं, तो तकरीबन 1 किलोमीटर का मार्ग इसी तरह से कच्चा पड़ा है। इस मार्ग पर बारिश का पानी 2 से 3 फीट ऊंचाई तक भरा हुआ है। गड्ढों से गुजरती गाड़ियां तकरीबन आधी डूब जाती हैं और इन गाड़ियों को इसी तरह से गुजरकर बागेश्वर धाम बालाजी तक पहुंचना पड़ता है। यही नहीं, इस धाम परिक्षेत्र में गंदगी का जमकर बोलबाला है। चारों तरफ पॉलीथीन, प्लास्टिक और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा फैलाया गया कचरा मौजूद है। इस कचरे को हटाने के लिए ना तो ग्राम पंचायत गढ़ा जिम्मेदारी लेता है और ना ही छतरपुर का जिला प्रशासन। कुल मिलाकर यहां आने वाले लोगों को एक गंदी तस्वीर और एक गंदी छवि लेकर यहां से लौटना पड़ता है। इन दिनों सबसे ज्यादा बुरी स्थिति यहाँ की सड़क की है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। यहाँ होने वाली समस्याओं को लेकर सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, स्थानीय दुकानदार और यहाँ के निवासी भी परेशान हैं। इन लोगों ने मांग उठाई है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या तो इन समस्याओं पर ध्यान दें या फिर जिला प्रशासन इन समस्याओं को दूर करे। इस मुद्दे पर जब हमने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बात की, तो उन्होंने कहा कि वे अपनी तरफ से व्यवस्थाओं को बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। जन सेवा समिति इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने और जिला प्रशासन का सहयोग न मिलने के कारण ये हालात बने हुए हैं। उन्होंने भी जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि इन हालातों के सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। दर्शन करने आए हैं। बहुत ही अच्छा धाम है, बहुत ही कृपा है बालाजी की सबके ऊपर। लेकिन यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं जो कि जिला प्रशासन की है। जिला प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने जाने के लिए तालाब, बावड़ी, ये जो रास्ते बंद हैं, इसलिए पब्लिक को आने में तालाब में बहुत सी गंदगियाँ हैं, जो कि ये एक ऐसे दिव्य धाम पे ऐसी गंदगियाँ नहीं रहनी चाहिए। इसको जिला प्रशासन को तत्काल ध्यान दे करके इसको सही करवाना चाहिए। और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बाहर के लोग इतने दूर दूर से लोग आते हैं, तो कम से कम यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छे से अच्छे ढंग से किया जाए। जी, बहुत से जगह पे बहुत से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और इस समय हमारे पूरे भारत देश में बागेश्वर धाम का एक अलग ही महत्व है। पूरे भारत क्या, पूरे विश्व में इस समय सनातन की बहार बह रही है, एक तरह से कह सकते हैं। तो उसका सारा श्रेय हमारे बागेश्वर धाम सरकार। जिला प्रशासन से हम यही निवेदन करेंगे, क्योंकि हम लोग बाहर के हैं, लेकिन हम पर यही निवेदन करेंगे कि यहाँ पे जितनी भी अच्छी से अच्छी सुविधाएं देंगे, ये उनका ही नाम रोशन होगा, छतरपुर जिला प्रशासन का नाम रोशन होगा। यहाँ की सरकार का
फैल रहा है, तालाब में गंदगी जी जी जी, डेंगू के चूँकि मच्छर हैं भाई, बाहर के लोग आए हैं, मच्छर बराबर यहाँ पनप रहे हैं, काटेंगे तो दिक्कत होगी उन लोगों को। इसलिए यहाँ पे जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की व्यवस्था करें। आयुषधाम, क्या नाम? हमारा नाम संदीप दीक्षित है। कहाँ के हैं? हम ग्राम सन्ना गढ़ा के निवासी है। क्या कहेंगे आपके? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो बहुत आयुषधाम बहुत तीर्थ स्थल हो गया है, यहाँ पर बहुत ऊंचे स्तर पर पहुँच गया है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, यहाँ पर आसपास गंदगी देखते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। जो बगल पर वायुधाम तीर्थ स्थल के यहाँ पर तलैया है, उसकी तलैया के बगल पर बहुत कचरा है, बहुत गहरीकरण भी है, उसमें पानी भरा हुआ है। उसमें कई लोग मर भी गए हैं, गाय भैंस भी मर गई हैं, बहुत गंदगी है। हम लोग यहाँ ढाबे पर रहते हैं तो इस टाइप पर बदबू भी बहुत बड़ी आती है, गंदगी भी, बीमारी भी फैल सकती है। चारों ओर गंदगी भी बहुत तेज़ी से फैली हुई है। यहाँ पर प्रशासन को विकास करना चाहिए। प्रशासन को यहाँ पर आकर बहुत अच्छे से विकास करना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए, अच्छा सौंदर्यीकरण होना चाहिए। जैसे खजुराहो वगैरह जगह जैसे तालाब का छिड़ियों ये सब निर्माण करवाना चाहिए, जिससे कि तालाब में सौंदर्यीकरण हो जाए। जैसे यहाँ पर जटा हाँ, यहाँ पर बागेश्वर धाम पर कई देश देश के बहुत कोने कोने के विदेश के लोग भी आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, उनको बहुत व्यथित महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं है, वो देख के यहाँ की बुराई करके निकल जाते हैं। इसलिए इनको अच्छे यहाँ पर साफ़ सफाई करना चाहिए, शासन को निगरानी रखना चाहिए, यहाँ की देखभाल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत मृत्यु भी हो जाती है। इसमें इस बार इस कुआं में भी कोई व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पे आते हैं तो इस कुएं में कई बार एक बार कोई मर भी गया था इस तलैया में, तो वो भी निकली थी यहीं पर लाश। इसलिए यहाँ को देखना चाहिए, यहाँ तालाब का सौंदर्यीकरण करना चाहिए, अच्छी छिड़ियों बनवा के सब करवाना चाहिए। क्या नाम? शिवम दीक्षित। क्या कहेंगे आपके बागेश्वर धाम गढ़ा में? यहाँ हाँ। पर देश और दुनिया में नाम प्रसिद्ध हो रहा है। हाँ, मैं बागेश्वर धाम का निवासी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ बागेश्वर धाम तीर्थ स्थल में यहाँ तालाब है, यहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा है। इतना कचरा और गंदगी फैल रही है कि क्या बताएं, कोई प्रशासन सुन ही नहीं रहा। यहाँ पर लोग मर रहे हैं, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर भी यहाँ पर प्रशासन कोई सुन नहीं रहा। यहाँ पर बताया जाता है यहाँ पर गाय भैंस भी इसमें गिर रही है। हाँ, गाय भैंस भी यहाँ पर इसमें गिर रही हैं, जानवर गिर रहे हैं, मरे निकलते हैं, लोग भी यहाँ पर कभी कैसे कीचड़ में गिर जाते हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुन ही नहीं रहा है। यहाँ पर प्रशासन को सुनना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। क्या प्रशासन को करना चाहिए? हाँ, प्रशासन को यहाँ आगे आना चाहिए, यहाँ पर साफ़ सफाई करवानी चाहिए, सौंदर्यीकरण यहाँ का होना चाहिए, यहाँ पर विकास होना चाहिए, सीढ़ियाँ ईढ़ियाँ बनना चाहिए। इतना यहाँ पर विकास कम से कम होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखा जाता है बगल में खजुराहो, यहाँ पर भी बहुत विकास हो रहा है। हाँ, बगल में खजुराहो जटाशंकर है, बहुत विकास है। उस नज़रिए से यहाँ देखा जाए तो कोई विकास नहीं है। प्रशासन को एक बार देखना चाहिए, यहाँ पर ये शोर फरमाइश करना चाहिए। तालाब का सौंदर्यीकरण करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, तालाब का सौंदर्यीकरण करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जिला प्रशासन और सरकार। हाँ, जिला प्रशासन और सरकार को बहुत ज़रूरी है, देखना चाहिए एक बार इस ओर, सौंदर्यीकरण की ओर देखना चाहिए। क्या नाम? आशीष कुमार मिश्रा, कहाँ से? प्रतापगढ़। क्या कहेंगे यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं? यहाँ पे देश दुनिया का नाम, पूरे देश दुनिया में नाम है बागेश्वर धाम। सरकार इस समय कोई अछूता ही होगा जो इसका नाम नहीं जानता होगा, लेकिन यहाँ से लोग विदेश से भी आ रहे हैं, हर भारत के कोने कोने से आ रहे हैं। और यहाँ पे जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था है नहीं। जैसे पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो। जैसे पीछे तालाब है, उसमें गाय जा रही हैं, जीव जंतु मर रहे हैं। और यहाँ के प्रशासन से मैं विनती करूँगा कि कृपया यहाँ पे ध्यान दिया जाए और साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाए। जी, यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा मैं एक विनती करता हूँ कि यहाँ पे जो डीएम एसडीएम हैं, यहाँ पे ध्यान दें। और जिस तरह से यहाँ प्रख्यात बागेश्वर धाम सरकार के नाम से यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ पे आने के बाद ऐसा लोग कहते हैं कि क्या नाम है, व्यवस्था नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, जीव जंतु यहाँ पे मर रहे हैं और बीमारियाँ पनप रही हैं। जैसे कि बरसात में डेंगू मलेरिया ऐसा रोग फैलता है। और यही विनती करता हूँ कि यहाँ पे तालाब में तो मतलब जीव जंतु मर रहे हैं, वहाँ पे सीढ़ियाँ की व्यवस्था नहीं है, साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। और नए पेयजल की सुविधा करवाई जाए वहाँ पे। और सरकार से यही दरख्वास्त है कि वहाँ पर नवनीकरण पूरी तरीके से करवाई जाए और पूरे ही समूचे स्थान पर साफ दर्शन के साथ साथ यहाँ तो महाराज जी की कृपा है और बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा है, जहाँ शंभू हनुमान जी खुद प्रकट हुए हैं। और यहाँ पे आने के बाद एक पॉजिटिविटी एनर्जी मिलती है। लेकिन क्या कहना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन? यहाँ पे प्रशासन के द्वारा यही कहना चाहते हैं कि हम गर्वबद्ध प्रार्थना है कि यहाँ पे साफ़ सफाई की विशेष प्रार्थना है कि विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।
और तालाब में तो इतनी गंदगी ज़्यादा फैली हुई कि जिससे मच्छर पैदा होते हैं। यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे वृद्ध आते भी हैं और उनको क्या नाम है कि मलेरिया डेंगू ये सब होगा, और जिससे कि यहाँ पर सौंदर्यीकरण करवाना चाहते हैं पूरी तरीके से, और साफ़ सफाई भी हो, वहाँ पे सीढ़ियाँ बने और गार्डन टाइप में बनवाया जाए। यही हमारे जिला अधिकारी से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।